अंदाजा सही निकला। कितना चंपू है। उसकी टोपी उड़ गई। लेकिन जो चीज हमारा गाइड हमें दिखाना चाहता था वो थी एक गुफा, और मायंस मानते थे कि इंसान यहीं से इस दुनिया में आए। मायन लोग मानते थे कि इंसान इस गुफा से आए थे। उस गुफा के अंदर है जीवन का वृक्ष, और उनका मानना था कि हम सब उस एक ही खूबसूरत दिव्य पेड़ से निकलकर इस धरती पर आए हैं। ये जगह इतनी पवित्र है कि हमें यहाँ जाने से पहले गुफाओं की आत्माओं से अनुमति लेनी होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ उन आत्माओं को नोलन पसंद नहीं आएगा। और जैसे ही हम गुफा में घुसे, ठीक है, ये तो सच में पवित्र लग रही है। हमने वो रिचुअल देखा जिसके बारे में गाइड ने बताया था, और अब ये क्या कर रहा है? वो गुफा का प्रवेश द्वार शुद्ध कर रहा है, और यहीं पर हमें देवताओं की मंजूरी लेनी है। मुझे अपने लिए तो किसी बात का डर नहीं था, लेकिन क्या देवता सचमुच नोलन को इस पवित्र जगह में घुसने देंगे? उम्मीद है अंदर जाने मिलेगा। जो भी बुरी शक्तियां हैं वो चली जाएगा। स्वस्थ रहो। मुझे लगता है ठीक है। ये क्या कर रहा है? क्या ये जा सकता है? चलो, आत्माओं ने इसे इनकार नहीं किया। शुक्र है। तो अब जब भगवान हमारे साथ है, दिव्य पेड़ तक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के अंदर गए, गर्मी बढ़ती गई। ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या यहाँ सच में बहुत गर्मी है? हाँ, गर्मी बढ़ रही है और आगे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा। बहुत गर्मी है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, पर मैं पसीने से भीग चुका हूँ। गुफा तो खत्म नहीं हो रही है। शुक्र है यहाँ कोई चमगादड़ नहीं है। जो कुछ भी तुम अभी देख रहे हो, मायंस नहीं चाहते थे कि कोई ये देखे। उन्होंने इसे दफनाने की कोशिश की। सोचो 2000 साल पहले यहाँ होना और इन खूबसूरत गुफाओं को देखना, और फिर आता है ये कमरा, और ये है वो दिव्य पेड़। ओह, क्या मैं अकेला हूँ जिससे लगा था कि दिव्य पेड़ सच में एक पेड़ होगा? हाँ, यही है वो सेक्रेट सीबा जो आसमान को थामे हुए है। और इसके आसपास जो बर्तन रखे हुए हैं, ये भी मायंस ने ही बनाए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो लंबे वाले पॉट्स हैं, उनमें धूप डालते थे और जलाकर भगवानों का ध्यान खींचते थे। ये काफी कूल है। अगर मैं हजारों साल पहले कोई मायन होता और मानता कि यहीं से इंसान आए थे, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसे पवित्र क्यों मानते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये गुफा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। आखिर मैं इस तरह के वीडियोस बनाता ही क्यों हूँ? ये तो बहुत गहरा है। यहाँ क्यों आया? तो ऑक्सीजन खींचकर कुछ गहरी सांसें लेने के बाद हमें कितनी गहराई में जाना है? करीब 2 फुटबॉल फील्ड्स जो फिर मैं यहीं रुकता हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। उसने कहा वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुना। और शायद नोलन ने सही भी किया, क्योंकि जैसे ही हमारे गाइड ने हमें वहाँ की पहली चीज दिखानी शुरू की तो तुमने क्या मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। तुम्हें पसंद हो या ना हो, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सांस लो। वैसे तुम क्या कह रहे थे? कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पड़े हैं यहाँ। वाह, ये कितना कूल है। मैं घर ले जा सकता हूँ? वेल, तुम्हें जेल हो जाएगी। मुझे जेल हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं ले जा रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग सच में मान गए। कितने भोले हैं ये। सच में अब वक्त है इन्हें थोड़ा डराने का। इस सुरंग के सारे चमगादड़ को तो देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको 1 मिनट, सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या चमगादड़ इंसानों को काटते हैं? मैंने एक छुपने की जगह ढूंढ ली। यहाँ एक चमगादड़ है। जिमी जरा ये ऑक्सीजन ले लो। हम और अंदर जा रहे हैं। लो, तुम भी लो। हवा और पतली हो रही है। पर जैसे जैसे हम इसके एंड तक पहुँचे, इस सीक्रेट टनल का फाइनल बॉस हमारे सामने आ गया। तुम्हें वो स्टेलाक्टाइट्स दिखे? वो जिमी, बिल्कुल। तुम्हारे पीछे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। ओह माय गॉश, मायंस ने इन कीड़ों को क्या खिला दिया था? जरा सोचो, मायंस की इस गुफा में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी इस पवित्र जगह के आखिर में क्यों है? इसी चीज की रखवाली कर रहे हैं। क्या सोचते हो? हो सकता है। तो फाइनल बॉस से लड़ने के बजाय हमने उस सुरंग को उसके रहस्यों के साथ छोड़ दिया। ओह माय गॉश, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं तुम्हारे सर पर ये ऑक्सीजन टैंक फेंकने वाला था। वहाँ से जिंदा बच के निकलने के बाद हम पूरी तरह से थक चुके थे, तो हम अपने नए कैंप पर पहुँचे। क्योंकि न सिर्फ हमें दुनिया के 7वें अजूबे के लिए ताकत चाहिए थी, बल्कि डे 4 के लिए मैं जानना चाहता था कि मायंस मजे के लिए क्या करते थे। और शुरू करते हैं दुनिया का पहला टीम बेस्ड गेम, जिसमें एक बॉल थी। 3000 साल पहले मायंस ने पिट्स नाम का एक खेल इन्वेंट किया था, जहाँ आपको बास्केटबॉल की तरह एक छोटे से लूप में बॉल डालनी होती थी। बस इसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते फुटबॉल की तरह। पर क्या आपको याद है मैंने डे 2 पर क्या कहा था? हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। सर ये मुश्किल है। हम प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। अरे हमें बॉल को थोड़ा संभालना आ गया था, पर गोल स्कोर करना अब भी काफी दूर था। मैंने तो अपने कैमरा क्रू को भी मदद के लिए बुला लिया था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। हम शायद कभी स्कोर ना करें, पर पुराने समय में हारने का मतलब था सर कट जाना। नोलन, खड़े हो जाओ ब्रो। और ये नाकामयाबी का सिलसिला चलता रहा, जब तक कि
में अपने आप को थकाने के बाद बचे हुए खिलाड़ी इस बढ़िया से तालाब में डुबकी मार के मजे करने पहुंच गए। और भले ही मैं किसी का सर नहीं काटने वाला, पर नोलन पिट्स में हार गया था तो पानी ठंडा है क्या? तो काफी रिफ्रेशिंग है। अच्छा, हाँ। आ जाओ। ये पानी तो कमाल का है। ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम्हें कमाल ये बहुत ठंडा है। भले ही इस तालाब में तैरना मजेदार था, पर अभी भी सबसे कमाल का मायन मंदिर, दुनिया का 7वां अजूबा बाकी है। पर उससे पहले एक क्लासिक मायन डिनर। जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो, वो सब कुछ मायंस हजारों साल पहले खाते थे। और आपने वीडियो में सुना ही होगा कि ये मकई के देवता की पूजा करते थे। और अगर आपको नहीं पता कौन ही है टोटिया का मेन इंग्रेडिएंट, जो भी एडिट कर रहा है, क्या टाकोस मायंस ने इन्वेंट किया, हाँ या ना? हमारी आखिरी रात के नाम चियर्स, मायन टाकोस के मजे लो। और इस रात के स्पेशल में हमारे पास है एक खास मायन डिजर्ट, हमारे ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स पीनट बटर कप्स। रुको, ये नए हैं तो मायन डिजर्ट कैसे हुए? सवाल मत पूछो, ये एक डिजर्ट है। ये लो। मार्केटिंग का बात ये अच्छा है। पूरी धरती का इकलौता मायन अप्रूव्ड स्नैक। सोने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देने वाला हूँ $5 लाख 10 रैंडम लोगों को जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा बर्थडे आने वाला है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे $50,000। और अब हमारी ट्रिप के आखिरी कुछ घंटे बचे हैं और ये है वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। दुनिया का 7वां अजूबा, टेंपल ऑफ कुकुलकान। ब्रो, ये तो बहुत कूल है। यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में यहाँ हैं। कुकुलकान को 7वां अजूबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना विशाल है, उतनी ही अजीब इसकी आवाज भी है। मायंस ने इसे कुछ ऐसे बनाया है कि अगर इसके सामने कोई ताली बजाए तो आपको वापस एक लेजर की तरह आवाज आएगी। खैर छोड़ो, यहाँ आने की असली वजह ये है, इस पिरामिड के ऊपर है एक मंदिर जो इतना पवित्र है कि वहाँ ऊपर जाना सबके लिए मना है। तो अब सवाल उठता है कि उस पौराणिक कमरे में आखिर कौन से मायन रहस्य छुपे हैं। मायन संस्कृति और उनके सम्मान का आदर करते हुए हम उस मंदिर को नहीं छुएंगे। उसके बजाय हम एक ड्रोन को उड़ाकर देखेंगे कि उस खुफिया कमरे में क्या है। ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। चलो शुरू करें। ओह माय गॉश, ये कितना जादुई लग रहा है और इंतजार नहीं होता। चलो देखते हैं इस रूम में क्या है। रुको, और सर ये रूम तो खाली है। वेल 500 साल पहले जब स्पेनिश लोग यहाँ पर आए थे तो वो अपने साथ यहाँ से बहुत कुछ लेकर गए। पर सब कुछ चुराए जाने से पहले हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 7वां अजूबा कुछ ऐसा दिखता था। और सच कहूँ तो ये वाकई बहुत ही सुंदर था। और भले ही हमें कोई सोना नहीं मिला, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्राचीन मॉन्यूमेंट्स को देखने और आप सभी को भी दिखाने का मौका मिला। गाइस, आई लव यू। मेक्सिको में बहुत मजा आया, फिर मिलेंगे।